ईरान और अमेरिका के बीच खाड़ी में जंग जैसी स्थिति बनी हुई है। एक और जहां ओमान में ईरान और अमेरिका के उच्च अधिकारी एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान से ही एक बड़ी खबर आई है और बताया जा रहा है एक बड़ा धमाका ईरान में हुआ है। बता दें कि पिछले कई दिनों से ऐसे ही कई और धमाके हुए हैं, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई थी। तो इस ताज़ा धमाके को लेकर नागेंद्र जी, आपके पास क्या जानकारी है और ये धमाके आखिर हो क्यों रहे हैं? वैभव, देखिए, मैं थोड़ा सा पास में ले जाता हूं। बस 2-4 दिन पहले की बात है। 4 धमाके होते हैं तेहरान के पास और उसके बाद पूरा बवाल मच जाता है कि अटैक हो गया जी, अटैक हो गया। लेकिन उसमें फिर कुछ क्लैरिटी नहीं मिली और सारी बातें दबा दी गई। धमाके बहुत जबरदस्त थे। अब आज के धमाके का वीडियो देखिए ये काला धुआं। अब हमें समझना पड़ेगा कि ये धमाका हुआ कैसे है। अब बातें तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन इसमें 2-3 एंगल्स देखे जा रहे हैं। सबसे पहला जो एंगल आ रहा है वो मोसाद और सीआईए का आ रहा है कि मोसाद और सीआईए ये ट्राई कर रहे हैं, जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि धमाके करो, देखते हैं कि रिएक्शन क्या होता है या ईरान कैसे रिएक्ट करता है। अब जो दूसरी बात आ रही है, जो कि ईरान के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि वहां पे ये जो धमाका हुआ है वो गैस लीक की वजह से हुआ है। अब ये समझना पड़ेगा कि ये जो धमाका है सचमुच में गैस लीक से हुआ है कि नहीं, ये तो अपने को कल पता चलेगा, क्योंकि ईरान में भी आपके ऑयल रिग्स और बाकी चीजें हैं। और जो तीसरा सबसे जो मजेदार पार्ट है, जो सबसे बड़ी चीज है, वो ये आ रहा है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स की साइट्स और जो उनके न्यूक्लियर साइट्स थे उनको भी रिपेयर कर रहा है और अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट कर रहा है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है वो तो कल हमें पता चलेगा, जब वहां के लोकल खबरें आएंगी तब पता चलेगा। बट सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके ये टॉक्स चल रहे हैं उसके बीच में ये सब कुछ चल रहा है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर आपको मैं बता दूं, जो इस पूरे अटैक के दौरान, और जो सबसे बड़ी खबर जो अभी आ रही है, मैं एक लोकल सोर्स की बात कर रहा हूं जिसका नाम है वाई नेट। इसका नाम अपने भारत में नहीं सुना होगा, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो वाई नेट ये क्या कर रहे हैं अभी, इनका कहना है कि इजराइल का मिलिट्री चीफ जो है वो ईरान पे स्ट्राइक का प्लान ऑलरेडी बना चुके हैं और यूएस बिल्डअप हो चुका है। वाई नेट ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि इजराइल के जो एयरफोर्स कमांडर हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ है, उनकी आज एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। मोसाद के लोग, सीआईए के लोग भारी मात्रा में ईरान के अंदर हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट करवाए। 70,000 जो रिपोर्ट आ रही है, 70,000 जाने जो गई हैं, उसमें ये मोसाद और सीआईए का बहुत बड़ा हाथ है। अब वाईनेट क्या कह रहा है कि एयरफोर्स चीफ तोमेर बार, जो इजराइल के एयरफोर्स चीफ हैं, और उन्होंने इंटेलिजेंस हेड शेलोम बाइंडर, उनके साथ पूरा रेडीनेस तैयार कर लिया। हम अभी चर्चा कर रहे थे तर्कश में, एक जो हम बात कर रहे थे कि ये टाइम बाइंग स्ट्रैटेजी है, ये कोई अटैक रोकना या ये कोई संबंध अच्छा करने की बात नहीं है। जेराड कुशनर की क्या वैल्यू है वहां जाके, वो क्या ही कर लेंगे। ईरान के मुल्लों को या ईरान के जो मौलवी हैं, जो जिन्होंने बोला है कि हम यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं रोकेंगे चाहे जो भी हो जाए, तो उसको क्या जेराड कुशनर रोक लेंगे? ईरान तैयारी कर रहा है, इजराइल तैयारी कर रहा है, तो वॉर तो होना है। बस इतनी सी बात है कि किस मोमेंट पे हो जाए। तो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो कि वाईनेट ने दी है इजराइल से। अब आपको एक और खबर दिखाते हैं जो बहुत ही जरूरी है जानना, और वो इसलिए क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस जो आए हैं वैभव, वो दिखाते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है और सैटेलाइट इमेजेस जो आए हैं वो बताते हैं कि ईरान has quickly repaired ballistic missile sites that were hit last year। अब क्या बोल रहा है अमेरिका आपको? अमेरिका बोल रहा है कि आप अपने बैलिस्टिक मिसाइल जो कि 2000 किलोमीटर रेंज तक के हैं, जो सीधा इजराइल पे गिरेगा, और ईरान बोल रहा है कि हम एक साथ 2000 मिसाइलें छोड़ देंगे इजराइल के ऊपर। तो आपका आयरन डोम भी जो है, जो बहुत इसका नाम लिया जाता है, इजराइल को बहुत घमंड है आयरन डोम पे, वो आयरन डोम पूरी तरीके से तहस नहस ईरान कर सकता है। तो भले आप ईरान को मारो, जो भी करो, लेकिन ईरान इजराइल को पूरे तरीके से तबाह कर देगा। आयरन डोम भी काम नहीं आएगा। और जो ये सैटेलाइट इमेजेस हैं आप जो देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, वो ये सजेस्ट करते हैं कि मिसाइल्स नॉट न्यूक्स ईरान शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी, क्योंकि आपके पास अभी परमाणु बम है नहीं। आपको चाइना 16 जहाज 20 जहाज भेज के बहुत कुछ भेजा है, S-400 S-300 फॉर सिक्योरिटी। रशिया और एशनिक भेजा है, ये भी खबर आ चुकी है। लेकिन अभी जो शॉर्ट टर्म प्लान है ईरान का, अगर ईरान अटैक करेगा तो वो मिसाइलों से अटैक करेगा, क्योंकि उनके पास अभी परमाणु बम नहीं है और वो बहुत तेजी से अपने सारे मिसाइल साइट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। अंडरग्राउंड भी है,
तो आप समझिए कि किस लेवल की तैयारी हो रही है। बातें तो बस बहाना है, जो होना है वो खून बहाना है। ये तो आखिर होगा, अब ये कब होता है बस ये डेट की समस्या। बिल्कुल, और एक बात इसमें और महत्वपूर्ण है, ईरान कभी भी पहले हमला नहीं करेगा। जो भी रक्षा विशेषज्ञ करेगा। दावा कर रहे हैं वो जवाबी हमला ही करेगा। अमेरिका को बहाना नहीं देगा वैभव, बिल्कुल। अमेरिका को और बहाना नहीं देगा। अमेरिका भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। जॉर्डन में लगातार अमेरिकी सैन्य विमान लैंड कर रहे हैं, वहां पर तैयारियां पूरी हैं। खाड़ी में भी अरब सागर, लाल सागर में अमेरिका की तैनातियां बढ़ रही हैं। और अमेरिका के अपने जो भी तैयारियां हैं, जैसा कि आपने बताया कि वो समय लेना चाहते हैं, और उसके चक्कर में ही वो एक तरीके से धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम शांति वार्ता भी करना चाह रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.